नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा दोस्तों, ग्रुप डी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। यानी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट किया गया था उसके बारे में। तो आपको पता है दोस्तों कि आज कोर्ट में सुनवाई थी इसकी, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से क्या जवाब आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक है वो हटा दिया है या यथावत रखा है, और रेलवे बोर्ड की तरफ से इस एग्ज़ाम डेट पर क्या जवाब आया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है वो सारी चीज़ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपके लिए दिखा देता हूँ। जैसा कि रेलवे बोर्ड की तरफ से ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है 17 नवंबर से एंड दिसंबर तक वो चलने वाला है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर सिटी इंटीमेशन के बारे में भी बोला था, ई कॉल लेटर के बारे में बोला था, यानी एडमिट कार्ड के बारे में। वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे दी गई थी इनके द्वारा रेलवे बोर्ड की तरफ से। अब दोस्तों, जैसे ही रेलवे बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंसमेंट की गई, तो हुआ क्या, जो आईटीआई वाले स्टूडेंट थे और 10th पास वाले जो स्टूडेंट थे, उनका यही कहना था कि अभी तक कोर्ट का जो है, जो जो कोर्ट ने रोक लगाई थी, स्टे जो लगाया हुआ था कोर्ट के द्वारा, वो अभी तक हटा नहीं, और इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी अनाउंसमेंट कर दी। तो ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक से एग्ज़ाम डेट आ जाती है, कोर्ट केस हटता नहीं है, जो स्टे लगा हुआ है वो भी नहीं हटता है, और अचानक से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर से होने वाला है। तो क्या ये वाकई में एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर से होगा या नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर कि ये जो 17 नवंबर का एग्ज़ाम डेट है, जब तुम्हारा स्टे हटा नहीं, रेलवे बोर्ड का जो वकील है उससे कहा था उन्होंने कि जब तुम्हारा स्टे हटा नहीं तो आपने एग्ज़ाम डेट कैसे अनाउंसमेंट कर दी। तो बहुत तगड़ी फटकार यहाँ पर लगाई है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि दोस्तों ये केस पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट से फिर कैट में गया था, कैट ने इस पर स्टे लगाया था, फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगा दिया था, और आज इसकी सुनवाई थी। तो सुनवाई में जो स्टे है वो यथावत रखा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी बात रही एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो कहना है, जब तक आप का स्टे ग्रुप डी से नहीं हटेगा तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो इस पर रेलवे बोर्ड के वकील ने जो है जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है कि हमारा जो एग्ज़ाम डेट है केवल वो हमने अनाउंसमेंट किया है और उसका नोटिस हमने डाला है, बल्कि ये जो प्रक्रिया है वो होगी नहीं। क्योंकि उनका कहना था कि जब एग्ज़ाम लेना है या जो वैकेंसियाँ निकाली हैं उनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, जो परेशान हैं 10th वाले और आईटीआई वाले, तो उन्हीं की परेशानी को देखते हुए हमने ये जो है एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट किया था, बाकी प्रोसेस हम रोक देंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर निकल कर आता है कि इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंटों को भी बहका रहे हैं, उन्हें भी ये पागल समझ रहे हैं। खाली एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया, एग्ज़ाम हो या नहीं हो, फिर आगे क्या करेंगे, जैसे ही कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर दोबारा से उसका अनाउंसमेंट जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ाकर आगे दे देंगे। तो इससे तो अच्छा है स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये गलत है, रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत गलत किया गया है। अब हुआ क्या है, जैसे ही एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट किया गया तो जो आईटीआई वाले स्टूडेंट थे वो भी वहाँ पर कोर्ट में चले गए दोबारा से केस को लेकर कि सर इन्होंने तो एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया और अभी तक कोर्ट से स्टे हटा नहीं है। तो इस पर कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, और ये सारा का सारा नतीजा क्या है दोस्तों, ये है आईटीआई और 10th वालों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर उसी समय 10th वाले और आईटीआई वाले एक हो जाते, सभी मिलकर आवाज़ उठाते कि सर वैकेंसियों को बढ़ाया जाए,
और उसमें जो है उन वैकेंसियों को अलग अलग कर दिया जाए कि ITI वाले वैकेंसियाँ ये होंगी और इतनी ITI की वैकेंसियाँ होंगी, इतनी 10th वालों की होंगी। तो ये मुद्दा बनता ही नहीं और अब तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाता इस साल में ही 2025 में। लेकिन ऐसी संभावना जो है अब नहीं जताई जा रही है, संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट केस से जो है स्टे हटा नहीं है। अगर उसी समय एक साथ ये हो जाते तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो देखिए, रेलवे बोर्ड की तो गलती होती है, वो अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये तो आपको भी पता है, हमें पता है, बहुत कई सालों से हम देखते भी आ रहे हैं। कभी भी एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट कर देते हैं, कभी किसी का जो है नियम बदल देते हैं। तो ये तो रेलवे का होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती मुझे यहाँ पर जो दिख रही है, देखिए दोस्तों, आपको बुरा लगेगा, लेकिन चाहे आप ITI वाले हों चाहे 10th वाले हों, ये सारी की सारी गलती मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आपकी गलती क्यों है। अगर उसी समय सभी स्टूडेंट एक हो जाते तो शायद आपका वैकेंसी भी बढ़ती, और वैकेंसियाँ तो बढ़ती ही, और पोस्ट जो हैं वो अलग अलग कर दी जाती। वैकेंसियाँ आपके लिए अलग होती, 10th वालों के लिए अलग होती। लेकिन उन्होंने ना तो वैकेंसियाँ बढ़ाई, किसकी वजह से? केवल 10th वालों की वजह से। क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, जैसे ITI वाले कोर्ट में गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th वालों ने साथ नहीं दिया तो आज का ये नतीजा आप देख सकते हैं क्या है। ना तो एग्ज़ाम हो रहा है ना कुछ, खाली जो एग्ज़ाम डेट है वो डिले पे डिले होती रहेगी। अब इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दी, फिर डिले हो जाएगी जब तक स्टे नहीं हटेगा, और स्टे हटेगा तब जाकर आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी की सारी जो देरी है वो हमारे स्टूडेंटों की वजह से ही है। अगर उस समय एक हो जाते तो ये दिक्कत नहीं देखनी पड़ती, ये इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज भी आपके पास समय है, संभल जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा समय है अब भी। 10th और ITI वाले एक हो जाइए। वैकेंसियों को बढ़ाने का जो है आप जो है एक वो है, वैकेंसियों को बढ़ाने के लिए एक RTI लगाइए, कोर्ट में जाइए, सारे के सारे स्टूडेंट मिलें, ITI वाले भी एक साथ हो जाएं और 10th वाले भी एक साथ हो जाएं, सारे के सारे स्टूडेंट मिलकर कोर्ट में जाएं, वैकेंसियों को बढ़ाने की मांग करें, ताकि जो है स्टे उससे हट सके, इस वैकेंसी से, ग्रुप डी वाली से। क्योंकि दोस्तों स्टे क्यों लगा हुआ है? ITI वालों की वजह से क्यों लगा हुआ? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वैकेंसी को हटाइए या फिर इसमें ITI लागू कीजिए। क्यों किया? अब ये सारी की सारी गलती है RRB की। RRB ने कुछ समय पहले ही 2000 शायद 22-23 की बात है या 19 की बात है, तो जनवरी में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। उस समय 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि आगे जो आपकी आने वाली भर्तियां हैं ग्रुप डी की, उनमें उन सभी भर्तियों में, उन सभी वैकेंसियों, ग्रुप डी की जो वैकेंसी हैं उसमें ITI वाले ही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है ITI अपनी कर लें। अब लड़कों ने क्या किया? ITI की। और आपको पता है दोस्तों कितनी मेहनत लगती है, किसी के पास रुपए हैं किसी के नहीं है, सारे स्टूडेंट ने ITI कर ली और बाद में उन्होंने ITI को हटा दिया। अब ITI वाले तो रह गए, वो तो इस भरोसे में थे कि हम जो है उसमें अप्लाई कर पाएंगे अच्छी तरह से, एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर, और उससे बड़ी गलती मैं आपकी समझता हूँ, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि सभी, अगर आप एक साथ, अभी बोल रहा हूँ, अगर आप एक साथ चलोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। अगर आप अलग अलग दोबारा से फिर हो जाओगे तो फिर दोबारा से फिर आपका नुकसान होगा, और 10th वालों का भी नुकसान होगा, ITI वालों का भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया है कि जब तक आपका जो है स्टे नहीं हटेगा तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है, ना तो स्टे हटने वाला है जब तक जो है रेलवे बोर्ड नहीं मानेगा अपनी गलती, और रेलवे बोर्ड अगर गलती मानता है तो इन्हें ITI लागू करनी पड़ेगी। तो ये फिक्स आपके सामने एक मैं एक्सपेक्टेड बातें बोल रहा हूँ कि ITI हटेगी, ये नहीं, सॉरी दोस्तों, ITI लागू होगी, और जब तक ITI लागू नहीं होती है तब तक स्टे हटने वाला नहीं है। तो आप सभी को साथ में चलना है, वैकेंसियों की मांग करें बढ़ाने की, ITI को लागू कराएं, ताकि ITI वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी वैकेंसियाँ अलग हों और 10th पास वालों की अलग हों, और वैकेंसियाँ बढ़कर आएँ। 32,000 लगभग 1 लाख के समथिंग वैकेंसियाँ हों, जिसमें 50,000 ITI वालों की, 50,000 ग्रुप डी वालों, वो 10th पास वालों की। तो ये क्लियर है दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई था उसमें क्लियर कह दिया है, जब तक स्टे नहीं हटता है तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इससे यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एग्ज़ाम जो है आपका 17 नवंबर को नहीं होने वाला, और होगा भी नहीं। बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस में देखेंगे कब तक जो है रेलवे बोर्ड अपनी गलती मानता है
और कब तक जो है इस वैकेंसी को बढ़ाता है, कब तक ITI वालों की अलग वैकेंसियाँ करता है, 10th पास वालों की कब तक करता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हम देखेंगे। रेलवे बोर्ड भी देखेगा, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा, और जब स्टे हटेगा तब जो है आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आज की कोर्ट केस की सुनवाई के कारण, यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या सारी चीज़ें की गई थी। यानी दोस्तों एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोर्ट केस पर स्टे भी नहीं हटा है, जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।